नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित जो महाभारत की कथा पर आधारित जो माधवी जो भीष्म साहनी द्वारा लिखा हुआ एक श्रेष्ठ नाटक आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। तो हमने बीती कक्षा में इस नाटक का दूसरे अंक का पहले दृश्य के बारे में हमने बीती कक्षा में विवरणात्मक चर्चात्मक रूप में अध्ययन कर पाए हैं। तो बीती कक्षा में हमने किस प्रकार जैसे ययाति महाराज और मारीच आश्रमवासी ययाति के आश्रमवासी मारीच के बीच में एक निरंतरात्मक एक संवाद होता है जो नाटक एक रंगमंच की दृष्टि से देखा होगा आपने। तो किस प्रकार एक मारीच एक भविष्य की दृष्टि से ययाति महाराज से विनती करने लगा है। अयोध्या के महाराज हर्यश के पास केवल 200 अश्वमेध घोड़े हैं, अगर 600 अश्वमेध घोड़े वो कहाँ से जुटा पावेगी। वो पटरानी बनाने के लिए अयोध्या का नरेश तैयार है, लेकिन वो ययाति की मंजूरी चाहता है। गुरु विश्वामित्र के पास जाकर ययाति महाराज विनती करे कि वो 800 अश्वमेध घोड़ों का हाथ छोड़कर 200 अश्वमेध घोड़े स्वीकार करें और गालो मुनि कुमार गालो को उसकी प्रतिज्ञा से मुक्त कराएं। तो कहता है गुरु विश्वामित्र के पास जाने के लिए ययाति मारीच से कहता है, मैं पुत्री के मोह में होकर मैं गुरु विश्वामित्र के पैरों में गिड़गिड़ाऊं। अगर मैं जाकर विनती करूं तो गुरु विश्वामित्र क्या सोचेंगे जानते हो। तो बीती कक्षा में हम यहाँ रुके थे। गुरु विश्वामित्र क्या सोचते हैं जानते हो। ययाति महाराज ने मारीच से कहता है, तो आगे देखिए। मारीच खिन्न सी आवाज में क्या सोचते हैं महाराज। मारीच कहता है ययाति, वे सोचेंगे अपनी बेटी दान में देने के बाद ययाति को पश्चाताप होने लगा है। जानते हो क्या सोचेंगे गुरु विश्वामित्र। बड़े दान वीरता शूरता से अपनी बेटी को दान में दे दिया है ययाति महाराज, और अभी अपनी बेटी को दान में देने के बाद पश्चाताप हुआ है, तो इसलिए आकर मेरे पैरों में गिड़गिड़ाने लगा है। पहले तो दान में दे दिया बेटी को, किसी को राज के महल में बिठा पाने के लिए मेरे पास दौड़ाया, और फिर पहले तो बेटी को दान में दे दिया और अपनी बेटी को एक पटरानी एक रानी बनकर रहने के लिए मेरे पास दौड़ाया। गुरु विश्वामित्र क्या सोचेंगे। तो अपनी पुत्री के मोह के लिए, पुत्री के भविष्य के लिए, पुत्री के जीवन के लिए पश्चाताप होने के बाद मेरे पास दौड़ आया है। फिर मारीच, क्या महाराज ययाति, मेरे विश्वामित्र के पास जाना उन्हें यूं भी बुरा लगेगा। अगर मैं विश्वामित्र के पास जाऊं तो भी उन्हें बुरा लगेगा। मारीच, क्यों भला। मारीच पूछता है ययाति से, क्यों बुरा लगेगा उन्हें। ययाति धीमी आवाज में, क्यों जानते हो क्यों बुरा लगेगा। अपनी बेटी को दान देकर मैंने विश्वामित्र की योजना को विफल करने की कोशिश की है। जानते हो, मैंने अपनी बेटी को दान में देकर विश्वामित्र की योजना को मैंने विफल करने का प्रयास किया है। विफल यानी फेल योजना उन्होंने बनाया है, जो गालों को विफल बनाने की कोशिश थी, लेकिन मैं गुरु विश्वामित्र को विफल करने का मैंने प्रयास किया है। ये जान कर भी वो मुझसे नाराज होंगे। मारीच, एक ऐसे महाराज। तो देखिए, विश्वामित्र ने यह जानते हुए गालों को इस परीक्षा में डाला कि 800 अश्वमेध कदापि नहीं जुटा पाएगा। क्यों जानते हो। गुरु विश्वामित्र को मालूम है वो कभी भी 800 अश्वमेध घोड़े जुटा नहीं पाएगा। उसे मालूम होने के बाद भी मुनि कुमार गालों को ऐसी प्रतिज्ञा में डाला है उसने। गुरु दक्षिणा में 800 अश्वमेध घोड़े मांगे हैं, 800 जुटा पाएगा। वे गालों का दम तोड़ना चाहते हैं। दम मेरे ईगो, घमंड, गर्व, उसके गर्व को कुचलना चाहते हैं। कभी भी शिष्य अपने गुरु से ज्यादा ज्ञान हासिल करने के बाद गुरु ही होता है। कभी भी गुरु के सामने घमंड से हमें महसूस नहीं करना है। लेकिन 12 वर्ष में 12 विधा में प्रांगत होने के बाद मुनि कुमार गालों को दम आया है। गालों का दम्भ तोड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि गालो हाथ बांधे क्षमा याचना करता उनके पास लौट आए।
जानते हो गुरु विश्वामित्र क्या चाहते हैं? उनका प्रिय शिष्य मुनि कुमार गालव हाथ जोड़ते हुए क्षमा मांगते उनके पास आए, अपनी बेटी को दान में देकर ययाति ने असंभव को संभव बना दिया। इसे क्या वो बिगड़ेगा नहीं? तो उसका दम्भ तोड़ना चाहते थे मुनि कुमार गालव का। ययाति महाराज ने अपनी रूपवती सुंदर बेटी को वरदान प्राप्त है, ऐसी बेटी को उसने दान में दे दिया और मेरी योजना को विफल बनाने की कोशिश की, तो क्या वो बुरा नहीं मानेंगे मारीच? पर माधवी का क्या होगा महाराज? आप सोच रहे हैं सही है, मारीच कहता है, लेकिन आपकी पुत्री माधवी का क्या होगा? ययाति मारीच के कंधों पर हाथ रखता है। ययाति आकर आश्रम में मारीच के कंधों पर आता, भाग्य बली है मारीच, भाग्य बली है, हम तुम कुछ नहीं कर सकते। उसका भाग्य उसके बलि पर चढ़ा रहा है, तुम और हम क्या करेंगे? प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लेकर इस दुनिया में आता है। जानते हो, प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य अपने नसीब को लेकर, अपने भविष्य को लेकर दुनिया में आता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाग्य का निर्णय नहीं कर सकता। भाग्य का निर्णय करने वाला वही सबका मालिक एक है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाग्य को बदल नहीं सकता, केवल अपना कर्तव्य निभा सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को, दूसरे व्यक्ति के भाग्य को बदल नहीं सकता। मारीच नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, अपनी पुत्री की स्थिति को देखते हुए आपको अपना यश अधिक प्यारा है। मारीच कहता है महाराज क्षमा कीजिए, अपनी पुत्री की स्थिति को देखिए, पुत्री के हालात को देखिए, उससे बढ़कर आपका यश है, दान वीरता है। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखना सबसे महत्व है महाराज। अपनी बेटी के बारे में जानिए, भले इसके लिए माधवी की बलि देनी पड़े। क्या आपके यश के लिए अपने बेटी को बलि दे रहे हैं महाराज तुम? मारीच आश्रमवासी कहता है ययाति, मारीच तुम्हें माधवी की बहुत चिंता है। ययाति कहता है मारीच तुम्हें माधवी की बहुत चिंता है। मारीच माधवी मेरे आंखों के सामने खेल कर बड़ी हुई है महाराज, मेरे आंखों के सामने उसका बचपना बीता है। मारीच कहता है ययाति से, माधवी मेरे आंखों के सामने खेल कूद कर बड़ी हुई है महाराज। ययाति माधवी निश्चय किसी राजा की पटरानी बनेगी। ययाति कहता है निश्चित किसी एक राजा की पटरानी बनेगी, पर मारीच यदि माधवी किसी राजा की महारानी नहीं बन पाई तो मैं उसका स्वयंवर रचाऊंगा। स्वयं वो एक राजा की पटरानी बनेगी। अगर किसी राजा की पटरानी न बनेगी तो मैं माधवी का मैं स्वयंवर मैं रचा दूंगा। बन पाई तो आश्रम में, इसी आश्रम में देश भर के राजाओं राजकुमार को आमंत्रित करूंगा। अगर वो किसी हर्यश की, उतना ही नहीं काशी के नहीं, किसी भी राजा की अगर वो पटरानी नहीं बनेगी, ययाति कहता है इसी आश्रम में मैं देश के कोने कोने के राजकुमारों को बुलाकर मैं उसे उसका स्वयंवर रचाऊंगा। जानते हो माधवी जिस चाहे अपना वर चुन ले, मैं स्वयंवर में राजाओं का लाइन लगाऊंगा, कतार लगाऊंगा मैं राजाओं की। स्वयंवर में माधवी किसी चाहे चुन ले। समस्त आर्यवर्त जान जाएगा ययाति राजपाट देने के बाद भी हर बात में सबसे आगे है। समस्त आर्यवर्त जान जाएगा मारीच। ययाति दानवीर सब कुछ त्याग देने के बाद भी सबसे आगे है। ययाति का आश्रम अभी भी उसकी राजधानी के समान है। जानते हो ये जो ये ययाति महाराज का जो आश्रम है वो उसके राज दरबार, उसकी राजधानी से कोई कम नहीं है मारीच। आज भी मैं उसका स्वयंवर रचा सकता हूँ। नेप्ता में शोर घोड़े के टप टप टप, निपता में आवाज आती है घोड़े दौड़ने की आवाज। ये आवाज क्या है? ययाति कहता है मारीच। बाहर की ओर देखते बहुत शोर है महाराज, लगता है जैसे बहुत से घोड़े दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लगता है महाराज बहुत से घोड़े दौड़ने लगे हैं, घोड़े दौड़ने की आवाज है। आश्रम के परिचारक का प्रवेश होता है।
ययाति और मारीच के पास एक आश्रम की परिचा का प्रवेश होता है। महाराज ययाति, शोर कैसा है? परिचारक 20 घोड़े हैं महाराज, अश्वमेध घोड़े हैं, इसी ओर आ रहे हैं। परिचारक कहता 20 घोड़े हैं साहब महाराज, 20 घोड़े हैं, ये इधर ही दौड़े आ रहे हैं। 10-20 नहीं महाराज, सैकड़ों अश्वमेध घोड़े हैं। परिचारक कहता है सैकड़ों घोड़े इधर आश्रम के तरफ दौड़े आ रहे हैं। एक आश्रमवासी का प्रवेश हाँफता हुआ प्रवेश करता है। एक परिचारक मारीच ययाति के बीच एक आश्रमवासी दौड़ते हुए प्रवेश करता है। याद किसके घोड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं? आश्रमवासी से पूछता है। आश्रमवासी, अश्वमेध घोड़े हैं महाराज, अयोध्या से आ रहे हैं। बोलता है ये अश्वमेध घोड़े हैं, अयोध्या से आ रहे हैं, ऋषि विश्वामित्र के आश्रम की ओर ले जा रहे हैं। आश्रमवासी बोलता है नरेश, अयोध्या की ओर से अश्वमेध घोड़े सैकड़ों आ रहे हैं, गुरु विश्वामित्र के आश्रम ले जा रहे हैं। क्या आते? ओ, तो इसका मतलब हुआ, ये आते कहता है इसका मतलब हुआ मारीच, माधवी देवी पुत्र लाभ हुआ। इसका मतलब मारीच भी कहता है माधवी के कोख से पुत्र लाभ हुआ। और अयोध्या नरेश ने अपने वचनानुसार 200 घोड़े दे दी। तो अयोध्या नरेश ने 200 घोड़े दे दिया। अभी भी समय महाराज, विश्वामित्र गालों को ऋणमुक्त करवाइए। मारीच कहता है गुरुजी अभी भी वक्त है, अब गुरु विश्वामित्र के आश्रम जाकर अपने शिष्य गालों को मुक्त करवाइए। माधवी अयोध्या नरेश के पास बनी रहेगी, उन्हीं की महारानी बने रहेगी। मारीच अंतिम बार ययाति से और विनती करता है महाराज आप जाइए, गुरु विश्वामित्र के आश्रम जाकर गालों को मुक्त कराइए, अयोध्या नरेश की पटरानी बनेगी। ययाति, उचित क्या है और अनुचित क्या है इसका ज्ञान ययाति को तुम अधिक जानते हो। उचित और अनुचित के बारे में तुम मुझे पढ़ाने लगे हो, जानते हो। ययाति कहता है और ययाति रंगमंच से प्रस्थान होता है। तो देखिए छात्रों, आज इस कक्षा में हमने किस प्रकार मारीच और ययाति के बीच में, जैसे माधवी को लेकर और गालों को मुक्त कराने को लेकर और गुरु विश्वामित्र के आश्रम को जाकर अनुरोध करने की बात को लेकर निरंतरात्मक हमने देखा। और अंत में जब घोड़े दौड़ने की आवाज़ आती है तब तक एक परिचारक आता है, महाराज इधर आश्रम के तरफ सैकड़ों घोड़े आने लगे हैं। एक आश्रम से आकर बताता है महाराज ये अयोध्या के तरफ से 200 अश्वमेध घोड़े गुरु विश्वामित्र के आश्रम के तरफ जाने लगे हैं। तो इसका मतलब हुआ, ययाति कहता है माधवी की कोख से पुत्र जन्म लिया, अयोध्या के नरेश ने 200 अश्वमेध घोड़े गालों को सौंप दिया है। कहता है तब मारीच अंत में कहता है महाराज अभी भी वक्त है, जाइए गुरु विश्वामित्र के आश्रम जाकर गालों से मुक्त कराइए और अपनी बेटी माधवी को अयोध्या के नरेश हरियश की पटरानी बनने के लिए, उसके भविष्य को संवारने के लिए कोशिश कीजिए। मारीच अंत में विनती करता है, लेकिन ययाति कहता है लेकिन अच्छा बुरा क्या है, उचित अनुचित क्या है, तो मुझसे अच्छा नहीं जान सकते कहकर ययाति महाराज यहाँ से प्रस्थान करता है। तो छात्रों, पहले अंक का दूसरे अंक का पहला दृश्य आज इस कक्षा में विवरणात्मक रूप में यानी चर्चात्मक रूप में आज पहला दृश्य आज समाप्त होता है। तो हम अगली कक्षा में दूसरे दृश्य के तरफ हम अगली कक्षा में निरंतरात्मक आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो हमें अगली कक्षा तक तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।